राम राम बच्चों, क्या हाल चाल। समझ में आ रहा है ना? आ रहा होगा। क्योंकि नहीं आ रहा होगा तो आप जरूर मैसेज करते कि सर इस टॉपिक में डाउट है। आपने चैप्टर अभी कॉस्ट का शुरू हो चुका है। आपका ये आज थर्ड लेक्चर जा रहा है और आज का टॉपिक है कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे। याद रखना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर एक आइटम तुम्हारे क्वेश्चंस में ना हो, क्या फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग ना हो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट तभी होगा जब तुम्हारा फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग हो। नहीं है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है बच्चा? तो आइए, हम लोग लास्ट क्लास में प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट निकालना सीख लिए थे, दोनों कॉस्ट। आज फिर से दो कॉस्ट की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आइदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फटाफट जल्दी से जुड़ो आप लोग और ध्यान से पढ़ना शुरू करो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने प्राइम कॉस्ट सीख लिया, आपने वर्क कॉस्ट सीख लिया। सिंपल छोटा सा स्टेप है। वर्क कॉस्ट में ऑफिस से रिलेटेड कॉस्ट को ऐड कर दो यार, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आइदर टोटल कॉस्ट, बात बराबर है यार। क्लियर है? सर जी क्या सर ऑफिस कॉस्ट ओवरहेड में क्या जाएगा? वेट, ऑफिस ओवरहेड हम बुलाते नहीं है बेटा, याद रखना। आपके लिए सारा मटेरियल कलेक्ट करके रखते हैं। ऑफिस ओवरहेड में सारे खर्च, सैलरी, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेज, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन एक्सपेंसेज, लीगल फी, ऑडिटर, डायरेक्टर फी, बैंक चार्जेज, डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस प्लांट एंड फर्नीचर, ऑफिस रेंट, याद रखना ऑफिस लगा हुआ है यहाँ, रेट्स एंड इंश्योरेंस, ड्राइंग, काउंटिंग सैलरी, ड्राइंग के बाद ऑफिस लग जाए तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में, काउंटिंग लगे तो ऑफिस ओवरहेड में। आइए, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आपके समझने के लिए, जरा ध्यान देंगे बेटा। निकालना है हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकलेगा। निकलेगा सबसे पहले प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको याद रखना आप। चल ध्यान दे। मटेरियल कंज्यूम्ड, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड का चीज है। डायरेक्ट लेबर घट जाएगा, रॉयल्टी पेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला गया, सैलरी फैक्ट्री में बेटा, लेबर फैक्ट्री में, बट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। आ जाओ, इतना ही क्वेश्चन था हमारे पास। चलो, मटेरियल कंज्यूम्ड में ऐड कर दें डायरेक्ट लेबर, रॉयल्टी पेड। मटेरियल consumed at direct labor less abnormal ideal time at royalty paid. Material consumed 31250, इनडायरेक्ट लेबर 6250, उसका इनडायरेक्ट लेबर का तो यूज नहीं है, सॉरी। डायरेक्ट लेबर 37,500, लेस कर दो बेटा, अब नॉर्मल आइडियल टाइम 2500, देन 35,000, रॉयल्टी पेड हो गया बेटा 10,000, रिजल्ट निकल गया बेटा 25067। जिसे हम नाम दे देंगे बच्चा प्राइम कॉस्ट। ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में बहुत सारे आइटम्स है,
इनडायरेक्ट लेबर 6250। आप बहुत सारा आइटम हो, आप इसको वर्किंग में भी ले सकते हो आप। अब आ जाओ सैलरी ऑफ फोरेमैन 6250। सैलरी ऑफ फोरेमैन 6250। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेज 2500 रुपया। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस 2500। उसके बाद अब मेरे पास कुछ नहीं है बेटा, आप इस सारे को ऐड करके शो कर दो आप। 0 7 6 13 2 15,000 ऐड हो जाएगा बेटा यहाँ पे। तो आ गया 250,91250। इट इज वर्क कॉस्ट, यानी वर्क कॉस्ट आ गया 91250। बेटा इस वर्क कॉस्ट में हम ऐड कर देंगे बेटा ऑफिस से रिलेटेड खर्च को। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड इन वर्क कॉस्ट, देन द रिजल्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या इसमें ऑफिस सैलरी है 9375। 9375 इसमें आ गया ऑफिस सैलरी 9375। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को नाम देंगे बेटा हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत आसान सा टॉपिक है बेटा, इसलिए कंफ्यूज मत करना। 5 7 5 12, 3 2 5 1 6, 9 1 10, 9 1 10, 1,06,25। ये तुम्हारा जो क्वेश्चंस का डिमांड था वो कैलकुलेट हो गया। आप फिर से देखना चाहोगे फिर से देख लेना। पहले प्राइम कॉस्ट, फिर वर्क कॉस्ट, फिर हमने निकाल लिया ऑफिस से रिलेटेड खर्च को ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। चल आगे चलते हम लोग। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहां का ट्रीटमेंट है फिनिश गुड्स का ट्रीटमेंट ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ करना बेटा। क्लियर है? फिनिश गुड्स का करना है ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ। आइए, ये फॉर्मेट है। प्राइम कॉस्ट निकल गया, ध्यान से। वर्क कॉस्ट में ऐड कर दिया, सीओपी निकल गया बेटा। उसमें फिनिश गुड्स के ओपनिंग को ऐड करना है, क्लोजिंग को लेस करना है, सीओजीएस निकल गया। सिंपल सा बात है। फॉर्मेट एक बार पूरा करीब करीब खत्म हो चुका, एक लेक्चर और में फॉर्मेट खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसमें कुछ कुछ कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, सारे कैटेगरी हम बताएंगे आपको। ये नहीं, एक कैटेगरी भी हम नहीं छोड़ेंगे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है 100% आपको करके चलेंगे। आइए जरा ध्यान देंगे आप। आपके पास क्वेश्चन से निकालना है सीओजीएस। क्या क्या है? मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में लेस करेंगे वर्क कॉस्ट। ऑफिस ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड लेस कर देंगे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंपल सा बात है। चलो इसको भी बना लेते हैं। ये ना बोलना कि सर आप छोड़ दिए। मटेरियल कंज्यूम्ड ऐड करते चलिए। मटेरियल कंज्यूम्ड एट डायरेक्ट वेजेस एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेडीमेड क्वेश्चन है यहां पे, रेडीमेड बात कर रहे हैं हम लोग। 85 45 65, 85 45 65 आ गया यहां पे रिजल्ट। प्राइम कॉस्ट 5 3 15, 8 1 9 4 13, 6 19 ऐड कर दो आप अब यहां पे। फैक्ट्री ओवरहेड
फैक्ट्री ओवरहेड में क्या है सर हमारे पास? फैक्ट्री एक्सपेंसेस ही है 45,000। 45,000 आप यहाँ ऐड कर दोगे। यहाँ पर एक आइटम और है हमारे पास जो लेस में जाएगा, सेल ऑफ स्क्रैप। ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करना चाहिए पड़ेगा आपको। सेल ऑफ स्क्रैप 5,000 लेस करेंगे बेटा, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा आप उस रिजल्ट को नाम दे देंगे आप वर्क कॉस्ट। 40,0,5 9 4 13 1 1 2 2,35,000 तुम्हारा वर्क कॉस्ट आ गया। कैलकुलेशन देख लेने का चीज है बेटा, आपको ऐड कर देंगे हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में बेटा हमारा क्या है? तो ऑफिस सैलरी है 10,000। आ गया रिजल्ट बेटा 2,45,000। ये रिजल्ट तुम्हारा निकल गया। सर क्या निकला? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लो या कॉस्ट ऑफ, सॉरी टोटल कॉस्ट करो, बात बराबर है। जब ये 2,45,000 आ गया बेटा, ये निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तब आप इसमें ऐड कर देना ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस कर देना बेटा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? अब आइए जरा ध्यान देंगे, फिनिश गुड्स का ओपनिंग है 25 और क्लोजिंग है 15। फिनिश गुड्स का ओपनिंग बेटा 25 है और क्लोजिंग 15 है बेटा, माइनस होगा ये, तो बच गया हमारे पास 10। अब जिसकी चाहत थी, जिसका इंतजार था, वो इंतजार की घड़ी खत्म। 2,55,000 और निकल गया हमारा रिजल्ट बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। ये था तुम्हारा आज के लेक्चर्स का 2 पार्ट था, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलेंगे। कब? इन विच सर्कमस्टांसेस? व्हेन फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस। क्लियर है? यस सर, आ गई बात समझ में। तो आज का ये भी लेक्चर तुम्हारा हंसते खेलते खत्म हो गया बेटा, और जरूर आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। बार बार हम वही बोलेंगे, जहां डाउट हो याद कर लो, हर समय आपके साथ अवेलेबल है हम। आज के लिए इतना ही। सभी को गुड नाइट, राम राम, जय श्री राम।